नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मत कीजिए 8 अगस्त का इंतजार। इसे लिखा है राकेश अचल जी ने। तो सुनते हैं आज का संपादकीय, जो भारत में चल रही राजनैतिक हलचल पर आधारित है। पूरे 81 साल बाद 8 अगस्त की तारीख का देश को इंतजार है। 8 अगस्त 2023 को देश की हंगामेदार संसद में मौजूदा सरकार के खिलाफ अल्पमत वाले विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। इतिहास में 8 अगस्त की तारीख हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। 8 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी ने मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। 8 अगस्त का ही दिन था जब आजाद भारत में केंद्र की सरकार अविश्वास मत का शिकार हुई थी, और फिर 8 अगस्त का ही दिन था जब देश एक बार फिर लगातार बेलगाम हो रही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस होते हुए देखेगा। अल्पमत के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम सब जानते हैं। फिर भी अविश्वास प्रस्ताव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि देश की लंगड़ी लूली संसद में जनप्रतिनिधियों को बोलने का समय मिलेगा। किसी को 1 मिनट तो किसी को आधा घंटा। ये ऐसा मौका होगा जब देश में विपक्ष का महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी संसद में नहीं होगा। 8 अगस्त की तारीख सत्ता पक्ष के लिए भले महत्वपूर्ण न हो, लेकिन विपक्ष और खास तौर पर 8 अगस्त को भाजपा कुर्सी छोड़ो का आह्वान अवश्य कर सकती है। पिछले 1 दशक से ध्वनि मत से चल रही देश की संसद में विपक्ष की आवाज ठीक वैसी ही है जैसी नकार खाने में तूती की होती है। तूती की ध्वनि मधुर होती है, जो नगाड़ों के बीच भी अलग से प्रभाव छोड़ जाती है। बहरहाल बात 8 अगस्त की हो रही है। मौजूदा लोकसभा में इस अंतिम पावस सत्र के पहले 8 दिन हंगामे के नाम रहा। विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान की मांग को लेकर हंगामा करता रहा और सत्ता पक्ष हंगामा कराता रहा। सरकार के लिए बहस करती संसद तकलीफदेह होती है। हंगामे में डूबी संसद में सरकार अपना काम ध्वनि मत के बिना बहस से पूरा कर लेती है। देश में इस समय ध्वनि मत से चलाया जा रहा है। संसद के बाहर की ध्वनि मत अहो रूपम अहो ध्वनि वाली है। देश में 2 ही नेता हैं जो एक दूसरे का तारीफ करते हैं। लोक कथा है कि एक गंधर्व और एक काक मित्र थे। काक गंधर्व के स्वर को दुनिया का सबसे मधुर स्वर बताता था, और गंधर्व काक के रूप को दुनिया का सबसे सुंदर रूप। बात 8 अगस्त की हो रही है। अगस्त में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का आह्वान किया था। अंग्रेज गए, किंतु जाने में उन्होंने 5 साल लगा दिए। आज हालात अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए कहने की नहीं है। आज भाजपा से सत्ता छोड़ने का आह्वान किया जाना है। प्रधानमंत्री जी के बयान के लिए उतावले विपक्ष को 8 अगस्त का इंतजार हो सकता है, किंतु मुझे नहीं। आम आदमी को भी शायद ही हो, क्योंकि आम आदमी हर दिन प्रधानमंत्री जी को किसी न किसी मंच पर बोलते हुए सुनता ही है। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के अलावा सबके मन की बात कभी करते ही नहीं। संसद में भी वे अपने मन की ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी की आवाज तभी डूबेगी जब भाजपा का सूरज डूबे, और भाजपा का सूरज अभी डूबने को राजी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तीसरे कार्यकाल की घोषणा कर ही चुके हैं। ऐसे आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भला कौन विश्वास करेगा। इंदिरा गांधी ने 15 अविश्वास प्रस्ताव झेले। मोदी जी के सामने तो ले देकर ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया है। अभी 13 अविश्वास प्रस्ताव और आए तब इंदिरा गांधी की बराबरी कर पाएंगे। राजनीति में जो शीर्ष पद पर पहुंचता है, वो अवतारों में शामिल होना चाहता है। इंदिरा गांधी को किसी ने दुर्गा का अवतार बताया था, तो मोदी जी की पार्टी के तमाम नेता उन्हें भगवान का अवतार बता चुके हैं। लेकिन वे कौन से भगवान के अवतार हैं, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है।
अविश्वास प्रस्ताव में इस बिंदु पर भी स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष मोदी जी की सरकार को बेनकाब करने की कोशिश ही कर सकता है। इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। सरकार की सेहत पर फर्क अब पड़ेगा आगामी महीनों में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों से। प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टा है। उनके पास भी इंदिरा गांधी जैसा पक्का इरादा है। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रति सदैव श्रद्धावंत रहता हूँ। मेरी श्रद्धा विकलांग श्रद्धा नहीं है। भाजपा में अनेक ऐसे नेता हैं जिनकी प्रधानमंत्री जी के प्रति विकलांग श्रद्धा है। वे मन ही मन प्रधानमंत्री जी के कुर्सी से हटने की कामना करते हैं। हाँ, लेकिन उनमें इतना साहस नहीं कि वे राहुल गांधी की तरह अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद भी भारत को जोड़ने के लिए दूसरी बार हजारों किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का हौसला रखते हो। मेरी कामना भी है और विश्वास भी कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भले ही कितने आत्मविश्वास के साथ संसद में आ रहा हो, लेकिन उसे औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। हाँ, इस अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन से विपक्ष अपने नव गठित इंडिया के सदस्यों की नफरी जरूर कर सकता है। पता चल जाएगा कि इंडिया में कोई कमजोर कड़ी तो नहीं जुड़ी। महाराष्ट्र इस मामले में हमेशा से संदिग्ध रहा है। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता शरद पवार ने हाल ही में इंडिया के विरोध के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री के सर पर लोकमान्य गंगाधर तिलक ब्रांड टोपी सुशोभित की है। उनकी पीठ पर हाथ फेरा है। यह दुर्लभ काम था। या तो अंबानी परिवार के सदस्य कर पाते हैं या फिर शरद पवार ने यह कारनामा कर दिखाया है। किसी और में इतनी कबूत नहीं है। खुद भाजपा में मोदी जी को टोपी पहनाने वाला या उनकी पीठ पर हाथ फेरने वाला अब कोई बचा नहीं। नागपुर वाले भी अब मोदी जी की पीठ पर हाथ रखने के लिए अपनी हैसियत गंवा चुके हैं। छोटी मुंह बड़ी बात करना ठीक नहीं। इसीलिए मैं विपक्ष को उनके दुस्साहस के लिए और प्रधानमंत्री जी को उनकी हठ धर्मिता के लिए बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि न विपक्ष पीछे हटे और न ही मोदी जी झुकें। संसद के रिंग मास्टर हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। ऐसे ही मनोरंजक बहसें कराते रहें। हंगामे टालने की कोशिशें करते रहें। लोकतंत्र के लिए यह सभी कोशिशें आवश्यक हैं। लोकतंत्र में सवाल दर सवाल और बहसें ना हो तो सब रीना रीना लगता है। उम्मीद करना चाहिए कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार ध्वनि मत के बजाय आम सहमति से सरकार चलाने का और देश को नई शक्ति देने की कोशिश करती रहेगी। हमारी अपनी कोशिशें तो जब तक दम में दम है जारी रहेंगी। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।